नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। उपराष्ट्रपति धनखड़ का नकल किए जाने के विरोध में बीजेपी के किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज मार्च निकाला और टीएमसी सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध जताया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस और टीएमसी पर संसद की गरिमा को धूमिल करने का आरोप लगाया। यही नहीं, बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे कैसे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं जो इतनी ओछी हरकत करता हो। ऐसे लोग अगर देश के प्रधानमंत्री बन गए तो देश का क्या हाल होगा, ये देश की जनता बहुत अच्छी तरह समझती है। हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह बीजेपी के नेताओं ने उपराष्ट्रपति धनखड़ का नकल उतारने पर विरोध जताया। सुनिए बीजेपी नेताओं को और देखिए ये तस्वीरें। हमारे साथ महिला मोर्चा की प्रवक्ता चंचल सिंह हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज इन लोगों ने टीएमसी और कांग्रेस के जो नेता हैं उनका पुतला दहन किया है। क्या बात है, क्या वजह है कि आप लोगों को पुतला दहन करना पड़ा, मार्च निकालना पड़ा? देश के उपराष्ट्रपति जी का कल्याण बनर्जी जी ने मिमिक्री किया, राहुल गांधी जी ने उसका वीडियो बनाया। एक नेता से क्या हम ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं ना। वो भी कांग्रेस पार्टी के नेता, ऐसे नेता जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं क्या? कितनी ओछी हरकतें की है उन्होंने। उन्हें भारत को शर्मसार कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है और कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी का पुतला फूके हैं हम लोग। ये बताइए कि कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं, टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि हमने तो सदन के बाहर जो भी कुछ किया, लेकिन प्रधानमंत्री सदन के अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नकल करके बताते रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन लोग का नज़रिया गलत है। प्रधानमंत्री जी ऐसा कर ही नहीं सकते। उन लोग का नज़रिया गलत है। कहते हैं ना कि देखने वाले की नज़र से होता है कि आपका नज़रिया कैसा है। प्रधानमंत्री जी का जो वो बात करते हैं, कहते हैं, वो लोग नकल उतारते हैं उनकी। प्रधानमंत्री जी ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा किए हुए। जी जी जी। आप बताइए मैम, आप लोग आज मार्च में शामिल हुए, पुतला दहन किए, तो लगता है कि इसका असर पड़ेगा? ज़रूर पड़ेगा। बिहार की, पूरे देश की जनता देख रही है कौन क्या कर रहा है। आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं, वो आज किसान हित की बात कर रहे हैं, महिला हित की बात कर रहे हैं, गरीब हित की बात कर रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं। उसी जगह एक राहुल गांधी जो अपने को पीएम पद के उम्मीदवार सोचते हैं, लेकिन ये उनका भूल है। उनका बयानबाजी जो है वो जनता देख रही है। जो बनर्जी जी हैं, उपराष्ट्रपति जी के विषय में जैसा बोला और वो वीडियो बनाए, ये कहाँ से अच्छा है? बिहार की जनता उतनी मूर्ख नहीं है जो जिसको वो बरगला देंगे। तो नकल उतारा है, इस पे आप लोग को आपत्ति है? अब एकदम आपत्ति है। वो मोदी जी का नकल करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मेरा ही लोग नकल कर रहे हैं। उनमें है क्या जो उनका लोग नकल करेंगे? है वो तो मानसिक रूप से बीमार आदमी है, उनको जाके अपना इलाज करवाना चाहिए। ये बताएं कि आप लोगों ने आज मार्च निकाला है टीएमसी के सांसद और राहुल गांधी के खिलाफ, तो क्या मतलब, वो तो लोग बता रहे थे कि मतलब इस तरह से धनखड़ जी करते हैं संसद में, तो आप लोग को नाराजगी किस बात से? हम लोग को नाराजगी इसी बात पे है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी से इन लोग को क्या नाराजगी है। हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं गरीबों के बीच आके गरीबों का उत्थान करना, तो माननीय राजीव जी को और जो भी हमारे खिलाफ बोलते हैं उनको क्या दिक्कत है इस चीज़ से? क्या वो चाह रहे हैं कि हमारा देश आज भी गुलाम रहे, उनकी गुलामी करते रहे? ऐसा नहीं हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब हम लोग गुलाम नहीं हैं। आप लोग जो कांग्रेस के सांसद हैं, टीएमसी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री कई बार सदन में जो है उदाहरण दे करके सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का जो इस तरह की बात करते रहे हैं। वो सब टिप्पणियाँ उनकी राजनीतिक है। ऐसे जो टिप्पणियाँ आती हैं हमारे बीजेपी के लिए, तो वो खुद गलत कर रहे हैं। ऐसे टिप्पणियाँ से, ऐसे धमकियाँ से, ऐसे कार्यक्रम से हमारे भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है। और ये 2025 और 26 में अभी से वो डर गए हैं कि हमारी सरकार आ रही है। राकेश जी बताइए कि आज आप लोगों ने जो मार्च निकाला, इस मार्च का क्या था? मार्च में देश के उपराष्ट्रपति, किसान के नेता, किसानों का बेटा
जिस प्रकार से उनकी मिमिक्री की गई, जिस सब तरह से उनका उपहास उड़ाएगा, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अभी सड़कों पर उतरे थे। देश भर में किसान मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। इस प्रकार का आचरण नहीं चलेगा। किसानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। किसानों की बात जो करेगा वही देश पर राज करेगा। किसानों के नेता को, देश के सदन के सभापति को, उपराष्ट्रपति को इस प्रकार का आचरण किया जाएगा उनके खिलाफ। ये बिहार देश की जनता इसको कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये देश में इस प्रकार के चीज़ नहीं चलेंगे। सदन का नेता राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं और वो मिमिक्री देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, क्या मतलब है? देश के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस प्रकार अपमानित करेंगे? ये देश की संपत्ति है, देश की इज्जत है, प्रतिष्ठा है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। ये बताएं कि कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता, जिनमें खुद प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, कि प्रधानमंत्री खुद जो है संसद के अंदर इस तरह की सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के नकल करते रहे हैं, जवाब देते रहे हैं। इस प्रकार का नकल कभी नहीं किया है। उनकी बातों का खिलाफ किया है, उनके कार्यक्रम का खिलाफ किया है, उनकी नीतियों का खिलाफ किया है। लेकिन इस प्रकार का खिलाफ बाहर में बैठ करके और जिस प्रकार का आचरण कर रहे थे वो कल्याण बनर्जी, ये क्या है? और राहुल गांधी खड़े थे वहाँ। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और जो कर रहे थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे से कोई इस प्रकार का आचरण न करे। माननीय उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन राज्यसभा के सभापति श्री धनखड़ जी का जिस तरह से, जो देहात में लोग कहता है चिढ़ाना, उस तरह से नकल करके जिस तरह से अपमान किया है कल्याण बनर्जी तृणमूल के कांग्रेस ने, और जिस तरह से कांग्रेस के सांसदों सहित ईडी गठबंधन के सभी सदस्यों ने उसका समर्थन किया है, बचाव किया है, उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। वे एक किसान के पुत्र हैं और हम सब किसान हैं, इसलिए किसान का अपमान यह हिंदुस्तान नहीं सहेगा। ये तो जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद ऐसा काम करते रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री हमारे जिस तरह के मर्यादित नेता हैं और कभी भी अमर्यादा को उन्होंने सहा है, हंसते हंसते झेला है। उन पर जितनी बार हुई है वो और कटाक्ष हुए हैं, उसको जिस सौम्य ढंग से उन्होंने अपने को संयमित रखते हुए और उसका जब हंस के टाल दिया है, वैसा तो दूसरा नेता ही नहीं है, न भूतो न भविष्यति भारत में।